Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study poem number 6, No Man are Foreign, composed by James Faulkner Kirkup. जेम्स फ्लेकनर कर्कप के द्वारा लिखी गई ये पोएम नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। इस पोएम को हम स्टेंजा वाइज स्टडी करेंगे और पोएम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस पोएम के बारे में जानकारी लेते हैं। ये नो मैन आर फॉरेन जो शीर्षक है, इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश का नहीं है। ये सारी पृथ्वी एक परिवार की तरह है, सारी पृथ्वी ही एक देश है। पोएट ये कहना चाहता है कि सभी लोग एक जैसे हैं और सभी लोग समान हैं, और वह कवि जेम्स फ्लेकनर कर्कप सार्वभौमिक भाईचारे के विचार को बढ़ाना चाहता है। और इस कविता में पोएट हमें बताना चाहता है कि इस संसार में सभी लोग एक जैसे हैं, सारे लोग, सारे व्यक्ति एक जैसे हैं। वे एक ही प्रकार से खाना खाते हैं, जीवन को जीते हैं और अंत में मर भी जाते हैं। सभी समान रूप से, समान तरीके से, एक ही तरीके से सब खाना खाते हैं, जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति धूप, भूमि, इन सभी चीज़ों को जो प्राकृतिक के उपहार हैं, प्रकृति के, उनको समान रूप से प्राप्त करते हैं। हर एक व्यक्ति प्राप्त करता है। सभी लोग प्रकृति के जो उपहार हैं वो समान मात्रा में प्राप्त करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये पोएम एक शांति संदेश देने वाली कविता है, पोएम है। तो आइए हम इसको स्टेंजा वाइज शुरू करते हैं। रिमेंबर, no men are strange, no country is foreign, beneath all uniforms a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. पोएट कहते हैं, रिमेंबर याद रखो, स्मरण रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, अनजान नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश विदेश नहीं है। यहाँ पर पोएट जेम्स फ्लेकनर कर्कप एक संदेश देना चाहता है, वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देना चाहता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी अजनबी नहीं है, कोई देश, प्रदेश या विदेश नहीं है। ये समस्त दुनिया एक परिवार की भांति है, एक देश की भांति है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ मीन्स नीचे, ऑल यूनिफॉर्म्स सभी वेश, सभी वेश के नीचे, किसी प्रकार का वेश हो, ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, ए सिंगल बॉडी एकमात्र शरीर, ब्रीथ्स सांस लेता है, लाइक अवर्स हमारी तरह। यानी कि जिस प्रकार से हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के कपड़ों में एक हमारा शरीर सांस लेता है, उसी प्रकार से दुनिया के अंदर सभी प्रकार के वेशों में, अलग अलग परिधानों में एक ही प्रकार का शरीर सांस लेता है, हमारी तरह।
द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। द लैंड भूमि, आवर ब्रदर्स हमारे भाई, वॉक अपॉन चलते हैं, यानी कि वह ज़मीन, वह भूमि जिस पर हमारे भाई लोग घूमते हैं, विचरण करते हैं, चलते हैं, इज अर्थ लाइक दिस, हमारी इस पृथ्वी के समान ही है। यानी कि जो अन्य लोग पृथ्वी पर घूमते हैं, चलते हैं, वह भूमि, वह जगह भी हमारी इस पृथ्वी के समान ही है जिस पर हम चलते हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, इन विच जिसमें वी ऑल हम सब लाई मीन्स पड़े रहेंगे, अर्थात शैल लाई का मीनिंग यहाँ पर है कि मृत्यु के पश्चात हम सभी इस धरती के नीचे दफन हो जाएंगे, हमें इस पृथ्वी के नीचे मरने के पश्चात दफना दिया जाएगा। एक बार फिर देखेंगे इसको। रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति विचित्र नहीं है, अजनबी नहीं है, अनजान नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है, परदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी कपड़ों के नीचे, सभी प्रकार के कपड़ों के नीचे, सभी वेश में, सभी वेशभूषाओं में ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक अकेला शरीर सांस लेता है, लाइक अवर्स, हमारी भांति। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वह भूमि, वह धरती जिस पर हमारे भाई बंधु चलते हैं, इज अर्थ लाइक दिस, इस पृथ्वी के समान है जो हमारी है। यानी कि हमारी पृथ्वी के समान ही वह पृथ्वी है जिस पर हमारे भाई बंधु चलते हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, और उस पृथ्वी में हम सबको मरने के पश्चात दफना दिया जाएगा। They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests, by wars long winter starved, their hands are ours, and in their lines we read a labor not different फ्रॉम आवर ओन। इस सेकंड स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि दे, वे, टू भी, अवेयर मीन्स अवगत हैं, पूर्व परिचित हैं, वे भी जानते हैं, अवगत हैं या पूर्व परिचित हैं, ऑफ सन, सन का मीनिंग वह सूर्य होता है लेकिन यहाँ पर धूप से है, एंड एयर, वायु, एंड वाटर और जल, वे भी जल, वायु और धूप, या हम सूर्य भी लगा सकते हैं, से भली भांति परिचित हैं, पूर्व परिचित हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, आर फेड, उन्हें भोजन खिलाया जाता है, उनका पोषण होता है, बाई पीसफुल, शांत, हार्वेस्ट, फसलों से, शांत फसलों से उन्हें खिलाया जाता है या उनका पोषण किया जाता है। बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, वॉर्स मीन्स युद्ध की, लॉन्ग लंबी, विंटर मीन्स सर्दी या शीत में, और युद्ध की लंबी सर्दी में, शीत में वे भूखों मर जाते हैं या उन्हें भूखों मरने दिया जाता है। जब लंबे समय तक युद्ध चलता है तो उस लंबे समय के दौरान लोग भूख से मर जाते हैं। शीत ऋतु में देयर हैंड्स आर अवर्स,
उनके हाथ हमारे हाथों के समान हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। इन देयर लाइन्स उनके हाथों की रेखाओं को वी रीड हम पढ़ते हैं। यदि उन लोगों के अन्य लोग उस देश में अन्य लोग रहते हैं, यदि उनके हाथ भी कैसे हमारे हाथों के समान है, और यदि उनके हाथों की लकीरों को पढ़ा जाए तो उनके हाथों की लकीरों में परिश्रम होता है। उनके हाथों की लकीर बताती हैं कि ये लकीरें परिश्रम से बनी हुई हैं और नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। और ये उनके हाथों की लकीरें हमारे हाथों में जो लकीरें हैं उनसे भिन्न नहीं होती, और वे लकीरें हमारे हाथों की लकीरों से भिन्न नहीं होती हैं, अलग नहीं होती हैं, अर्थात एक जैसी ही होती हैं। फिर से देखेंगे इसी स्टैंजा को। दे टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर। वे भी सूर्य, वायु और जल से पूर्व परिचित होते हैं, अवगत होते हैं, उनको भी इन चीज़ों की जानकारी होती है और हमें भी होती है। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट। और वे शांत फसल के द्वारा पोषित किए जाते हैं, पोषित होते हैं, उनका पालन पोषण होता है। बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। और युद्ध की लंबी सर्दी में, शीत में उन्हें भूखों मरने दिया जाता है, क्योंकि युद्ध लंबे समय तक चलते हैं, जैसे अभी रूस और यूक्रेन में चल रहा है। इस प्रकार से लोगों को भूखे मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देयर हैंड्स आर अवर्स। उनके हाथ हमारे हाथों के समान हैं। एंड इन देयर लाइन्स। और उनके हाथों की लकीरें। वी रीड। जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ए लेबर। हम उनके हाथों की लकीरों को देखते हैं और ये लकीरें परिश्रम से बनी हुई हैं, और वे लकीरें हमारे हाथों की लकीरों से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं हैं, अर्थात एक जैसी ही हैं। तो ये 2 स्टैंजा हमने इसमें आपको एक्सप्लेन किए। वीडियो देखिए लंबी हो जाएगी। इसी की वीडियो नंबर 2 में हम स्टैंजा नंबर 3, 4 और 5 को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी पोएम की दूसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।